प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो टर्म्स यूज़ किए जाते हैं ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर, उसके बारे में बताया था। आज के जो हमारा टॉपिक है वह है एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी शिफ्ट्स। इसमें जो फर्स्ट हमारा है बैथोक्रोमिक शिफ्ट, सेकंड है एप्सोक्रोमिक शिफ्ट, थर्ड है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट और फोर्थ है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ इट इज नोन एज बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। द इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सोक्रोम या बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। कि जो रेड शिफ्ट का मतलब जिसमें मैक्सिमा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का मान बढ़ जाता है, उसका अनदर नेम है रेड शिफ्ट। ये किसकी वजह से होता है? ऑक्सोक्रोम कोई ग्रुप जुड़ जाए या चेंज ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल, एन ऑक्सोक्रोम ग्रुप लाइक OH, OCH3 क्यूजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपाउंड एट लॉन्गर वेवलेंथ। इन एल्कलाइन मीडियम para-nitrophenol show red shift because negatively charged oxygen delocalized more effectively than unshared pair of electron. This is example of बैथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। पैरानाइट्रोफिनॉल है, इसमें लैम्डा मैक्स का मान 255। जब इसकी रिएक्शन जब या इसके साथ में OH की उपस्थिति में एल्कलाइन मीडियम में जब ये रिएक्शन होती है तो इसके लैम्डा मैक्स का मान 265 नैनोमीटर हो जाता है। इसका मतलब है जो ऑक्सीजन पर जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इफेक्टिवली उसके साथ में डीलोकलाइज्ड हो जाता है और उसमें कॉन्जुगेशन में जुड़ जाता है, जिससे ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन की में कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। The n-pi transition for carbonyl compounds experience bathochromic shift when the polarity of the solvent is decreased. जैसे जैसे polarity of the solvent की डिक्रीज होगी लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा। तो ये बैथोक्रोमिक शिफ्ट दो तरह से इसमें रेड शिफ्ट प्राप्त होता है। फर्स्ट, या तो कोई ऑक्सोक्रोम उस पर आके जुड़ जाए या चेंज सॉल्वेंट, इसकी सॉल्वेंट उसका चेंज हो जाए, उसकी वजह से हमें बैथोक्रोमिक शिफ्ट प्राप्त होता है। सेकेंड टर्म्स यूज्ड इन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट, व्हेन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ ए कंपाउंड शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ या शॉर्टर वेवलेंथ इट इज नोन एज हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट में और ब्लू शिफ्ट के अंदर है, उसमें तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा क्या होती है लॉन्गर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो जाती है, और इसमें हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट में कहाँ होती है शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, तो लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। द इफेक्ट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ग्रुप क्यूजेज रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन या बाय द चेंज ऑफ सॉल्वेंट। रेड शिफ्ट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कॉन्जुगेशन में डीलोकलाइज हो जाते थे मोर इफेक्टिवली, लेकिन उससे हमें लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता था। सेकेंड टर्म्स जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है या ब्लू शिफ्ट है, इसमें क्या होता है रिमूवल ऑफ कॉन्जुगेशन होगा तो लैम्डा मैक्स का मान क्या होगा कम हो जाएगा, क्योंकि मोर एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी और लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाएगा। दैट इज एग्जाम्पल दे रखा है, एनिलीन सो ब्लू शिफ्ट इन एसिडिक मीडियम इट लॉस कॉन्जुगेशन। एनिलीन है, इसमें लैम्डा मैक्स का मान 280 नैनोमीटर पर दे रखा है, लेकिन जैसे इसकी हम एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराते हैं लैम्डा मैक्स का मान 265 नैनोमीटर हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एनिलीन के ऊपर जो ऑक्सोक्रोम NH2 यूज किया गया था, उसके जो लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं, वो एक कॉन्जुगेशन में एरोमेटिक रिंग के जो डबल बॉन्ड उनके साथ कॉन्जुगेशन में जुड़ जाता था। इससे लैम्डा मैक्स का मान कितना आया 280 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स का मान आया। लेकिन जैसे ही इसकी हम एसिडिक मीडियम में कराते हैं तो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन थे वो कॉन्जुगेशन में ना होकर के क्या होता है वो रिमूव हो जाते हैं कॉन्जुगेशन से और लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। तो दिस इज ब्लू शिफ्ट या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट।
दोनों में अंतर सेम एक जैसा है। उसमें लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो डीलोकलाइज हो जाता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है कॉन्जुगेशन से, तो लैम्डा मैक्स का मान कम हो जाता है। रैंप शिफ्ट में लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज इंक्रीज्ड। ध्यान से देना, when absorption intensity of a compound is increased it is known as hyperchromic shift या hyperchromic effect. If oxochrome introduced to the compound the intensity of absorption increase. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, एक पिरिडीन है और दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है 2-मिथाइल पिरिडीन। पिरिडीन के केस में 257 नैनोमीटर पर और लैम्डा मैक्स के केस में कितने पाया जाता है, 260 नैनोमीटर पर ये इसमें प्राप्त होता है। तो लैम्डा मैक्स के मान उसमें बढ़ जाता है और जो पिरिडीन में 257 पे लैम्डा मैक्स का मान प्राप्त होता है। ये किसकी वजह से आता है, किसकी वजह से आता है कि इसमें जो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है या इसके पास क्या होता है, जो इसकी एक सिमिट्री है, पिरिडीन में एक सिमिट्री है, वो सिमिट्री उसमें एक ग्रुप जुड़ने से वो सिमिट्री ख़त्म हो जाती है और जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है वो इंक्रीज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है इसमें हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, व्हेन एब्जॉर्प्शन इंटेंसिटी ऑफ ए कंपाउंड इज डिक्रीज इट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इट इज नोन एज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। Why? In this group which the geometry of molecule causes hypochromic effect. नेप्थिलीन के अंदर जो दे रखा है एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का मान जो दे रखा है इसमें 19,000 और जो मान 2-मिथाइल नेप्थिलीन में दे रखा है 10,250। इसमें जो ज्योमेट्री थी इसके केस में, नेप्थिलीन केस में जो ज्योमेट्री थी वो ज्योमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का मान है वो कम हो जाता है। तो ये इसमें सबके एक एक एग्जांपल दे रखा है। इसमें चाहे वो आपका रेड शिफ्ट हो, ब्लू शिफ्ट हो, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट हो, हाइप्सोक्रोमिक इफेक्ट हो, सबका एक एक एग्जांपल है। उसमें लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है, ब्लू में लैम्डा मैक्स का मान कम होता है, हाइपरक्रोमिक में लैम्डा मैक्स का मान या एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा का मान बढ़ता है और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट में कम होता है। एक ओवरऑल इसका एक जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा और वेवलेंथ के बीच में जो हमने ग्राफ बनाया था, इसमें चारों को ही इसमें जो टर्म्स यूज किए थे हमने, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट। ये आपको बताना है। वेवलेंथ का मतलब है, रेड शिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ का मान बढ़ता है, ब्लू शिफ्ट का मतलब है वेवलेंथ का मान घटता है, एब्जॉर्बेंस का मतलब है जैसे ही हाइपरक्रोमिक शिफ्ट है उसमें एब्जॉर्बेंस का मान बढ़ता है और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट में उसका मान कम होता है। तो इस प्रकार से ये चारों हैं जिनका एक ये एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंस और वेवलेंथ के बीच में एक ये ग्राफ बना गया है। अब कुछ एप्लीकेशन दे रखे हैं कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कौन कौन सी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। जैसे इसमें दे रखा है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इट इज़ यूज्ड फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड कॉन्जुगेटेड ओलिफिन्स। It can be used to find out molar concentration of the solute under study. Detection of impurity, detection of isomer are possible. Determination of molecular weight using Beer's law. Another application of UV visual spectroscopy, detection of functional group, extent of conjugation, identification of unknown compound, examination of polynuclear hydrocarbons, and many other applications of UV visual spectroscopy which are used in spectroscopy. तो जो टर्म्स इसमें यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं उसमें जैसे पहले था ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोर एंड अनदर टर्म्स या शिफ्ट विच आर यूज्ड बेथोक्रोमिक शिफ्ट, इप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट और हाइपोक्रोमिक इफेक्ट। थैंक्स।